हेलो। यस सर। ये ना आवाज यस। ये हमारा क्या है, डेटा डेटाबेस या जावा प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जावा प्रोग्राम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? तो प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो ये आपका जावा एप्लीकेशन है। जावा एप्लीकेशन में जो भी डेटा आपको स्टोर कराना है डीबी में, तो डेटाबेस में इनके बीच में क्या होती है, डेटाबेस क्या है, एक सर्वर। डेटाबेस क्या होता है, ये सर्वर। डेटाबेस के जैसे कि ये सर्वर है, क्या काम करता है, ये लॉजिक एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह से ये भी एक सर्वर होता है डेटाबेस के अंदर, जो एक लॉजिक एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करता है डेटा। तो इसके क्या होते हैं डेटाबेस के टू पार्ट्स, मैंने बताया था, एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर। तो क्लाइंट के थ्रू भी आप डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। क्लाइंट के थ्रू क्या होते हैं क्लाइंट, जैसे मान लो आप यूज कर रहे हो माई सिक्वल। माई सिक्वल अपने माई एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, डेटा बेस है। ये प्रोवाइड करता है आपको क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, क्लाइंट का यूज क्या है, सर्वर को एक्सेस करना, सर्वर को हिट करना, रिक्वेस्ट सेंड करना, है ना। अब चप्पल पहन के जाबा एक पे, चप्पल पहन के जाबा ना ना ये हमारा चॉइस है, जन पापा खरीदे ये खरीदे रहे तो अपने की और के जा। ठीक, देखो क्लाइंट का काम क्या है, एक्सेस करना सर्वर को। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट हो सकता है आपका कंसोल, सर्वर, ये आपका सर्वर, डेटाबेस आपका सर्वर। ठीक है, ये है आपका सर्वर। के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, कंसोल के थ्रू, या फिर ये कंसोल क्या होता है, कंसोल कमांड बेस्ड होता है। आपको कमांड एंटर करना है और कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो इसको बोलते हैं CLI। कंसोल मीन्स CLI, ऑनलाइन इंटरफेस। CLI के थ्रू, या फिर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि माई सिक्वल एक GUI क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कि आप सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, CLI कमांड लाइन के थ्रू, कमांड के थ्रू भी सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर GUI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जिनको जो DBA डेवलपर होते हैं वो ज्यादातर CLI यूज करते हैं, और जो जावा डेवलपर या फिर जो बैकएंड डेवलपर हैं वो GUI यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इतना ज्यादा डेप्थ में आइडिया नहीं होता है और उनको डेटाबेस पे ज्यादा काम भी नहीं करना होता है। इस वजह से वो GUI एप्लीकेशन यूज करते हैं। क्या काम करने के लिए, सर्वर में, डेटाबेस सर्वर में, डीबी सर्वर में टेबल क्रिएट करना, उसके कॉलम्स क्रिएट करना, उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, लाइक की, यूनिक की प्रोवाइड करना, और मर्ज करना टेबल को,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको किसके थ्रू हम जावा डेवलपर ट्राई करते हैं, किससे, GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माई सिक्वल एक GUI एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं वर्क बेंच। वर्क बेंच, वर्क बेंच के थ्रू आप DB सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माई सिक्वल आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्लाइंट मिलेगी जिसको बोलते हैं वर्क बेंच, दूसरा क्या मिलेगा, CLI भी मिलेगा और सेल स्क्रिप्टिंग भी मिलती है और सर्वर भी। ये सारी चीजें आपको एक साथ आपका डाउनलोडिंग के टाइम पे सब इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, माई सिक्वल अपने स्टार्ट डाउनलोड किया और इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद सर्वर इंस्टॉल होगा और साथ में आपको क्लाइंट एप्लीकेशन देगा इसको इंटरेक्ट करने के। क्लियर? किसी भी सर्वर तक पहुंचने के लिए, कोई भी सर्वर है, आपको सर्वर तक जाने के लिए उसके क्या होते हैं, कुछ URLs होते हैं। URL कि कौन ये सर्वर कौन सा पोर्ट नंबर या कौन से IP एड्रेस में रन हो रहा है, इसका लोकल होस्ट है या किसी डिफरेंट सर्वर पर है, तो ये कहाँ रन हो रहा है, ये एप्लीकेशन एक्चुअली कहाँ रन हो रहा है, ये सर्वर हमने कहाँ इंस्टॉल करके रखा है, लोकल होस्ट। समझ रहे हैं लोकल होस्ट किसको बोलते हैं, सॉरी लोकल होस्ट किसे बोलते हैं, खुद का नेटवर्क। हाँ, फिजिकल जो आपका लैपटॉप है जिस पे आप काम कर रहे हैं, सिंगल यूजर जो भी काम करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है वो प्रोवाइड करता है एक लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मीन्स सर्वर प्रोवाइड करता है कि जो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम में होस्ट कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन को एक लोकल मशीन, उस मशीन, ये भी एक मशीन है और एक मशीन, ये आपका एक मशीन है, ये एक मशीन जिसपे आप काम कर रहे हैं और एक डिफरेंट मशीन है। तो जो मशीन पे आप काम कर रहे हैं इसका IP एड्रेस, इसका होस्ट, ये। तो अगर डिफरेंट IP एड्रेस पे आप काम कर रहे हैं, डिफरेंट मशीन का है तो उसका IP एड्रेस, उसका होस्ट। आप अपने मशीन का, आप अपने एप्लीकेशन को किसी दूसरे एप्लीकेशन में क्या करना चाहते, किसी दूसरे मशीन पे होस्ट करना चाहते हैं, तो इसका IP एड्रेस चाहिए, इसका IP एड्रेस और इसका होस्ट पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर, इसका कंप्लीट लोकेशन आपको चाहिए कि कौन से पोर्ट नंबर पे कौन से मशीन में रन हो रहा है। जब आप इसको पास करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन किसके दूसरे मशीन में रन, तो इसको, ये भी एक प्रकार का सर्वर है, जो आपके मशीन में जो रन हो रहा है वो भी एक सर्वर है। समझ में आया? लोकल होस्ट आपको प्रोवाइड करता है लोकल मशीन का IP एड्रेस एंड होस्ट प्लस पोर्ट नंबर। तो पोर्ट, कौन सा पोर्ट नंबर पे आपका पोर्ट नंबर मींस, पोर्ट क्या होता है, सिंपल पोर्ट समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो आपको एरिया, क्या प्रोवाइड करता है, एरिया, कि आप अपने एप्लीकेशन को किधर रन करेंगे। ठीक, इधर से इसने क्या किया है, कुछ पोर्ट जो है रिजर्व्ड हैं, कुछ पोर्ट क्या है, रिजर्व्ड होते हैं, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद आप पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं कोई सा भी, जैसे कि पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर आप 8080 ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर 9, मतलब कुल मिला के आपको कितना 4 डिजिट का है, तो 9999 इस तरह से यूज कर लिया, 6767 इस तरह से। ये पोर्ट नंबर रैंडमली कोई से भी आप चूज कर लो, ठीक है। लेकिन आई थिंक 2 से 2
86 है या 286 है, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे जो है, इसके बाद के सारे किस्में रिजर्व किए गए हैं। स्टार्टिंग से लेके ये सब क्या है, रिजर्व्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद का ये सारी चीजें क्या है, आप यूज करो। सभी पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर आपको प्रोवाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो खैर अभी प्रॉपर इसको पोर्ट नंबर आपको बताएंगे। क्या ये आपको वो एप्लीकेशन, वो सर्वर रन, एप्लीकेशन रन करने के लिए पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। तो लोकल होस्ट जो रन होता है वो कौन सी मशीन पर रन हो रहा है, उसके लिए पोर्ट नंबर वो आपको देगा। पोर्ट नंबर कौन सा सर्वर, डीबी सर्वर लाइक डेटाबेस सर्वर कौन सा पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है, 8080 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा। ठीक है, तो कहाँ रन हो रहा है इसका, लोकल होस्ट देन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 8080। ये आपका क्या है, यूरोप एचटीटीपी मतलब एचटीटीपी कॉलन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर। इस तरह से पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट जो जनरेट होता है किससे होता है, आईपी एड्रेस से होता है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस या फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, नेम में, इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। चाहे आप आईपी एड्रेस डालें अपने मशीन का या फिर लोकल होस्ट टाइप करें, दोनों सेम। ठीक है, ये क्या है, पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर किसका है, माई एसक्यूएल सर्वर जहां रन हो रहा है उसका पोर्ट नंबर ये। ठीक है, माई SQL का पोर्ट नंबर, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 33। किस बार ये याद है, माई SQL का पोर्ट नंबर, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर नहीं मालूम है। नो सर। माई SQL का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 3306। ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, जैसे कि आप इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे तो इसको पोर्ट नंबर जो एलोकेट किया जाता है वो क्या होता है, 3306। ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप पोर्ट नंबर क्या पास करेंगे, 3306। इस तरह से आप पास करेंगे। तो देखो माई SQL का जो लोकेशन जब आप रन करोगे, इंस्टॉल करोगे तो इसका बनेगा URL। तो URL क्या बनेगा, HTTP, सॉरी HTTP तो है ही है। हमें जो ये रन हो रहा है इंटरनली, तो इसका आता है कंप्लीट URL जिसमें बोलते हैं JDBC कॉलन MySQL कॉलन // then local host कॉलन पोर्ट नंबर 3306 कॉलन आप मम्मी को वो DB का नेम, डेटाबेस क्या है, कौन सा डेटाबेस है, लाइक मान लो हमारे पास डेटाबेस हो गया देखा। अब AITCJ, कौन से वाले आपने, AITCJ7, AITCJ, ये हमारा क्या है URL। ये URL अगर आप पास करते हैं किसको, तो ये आपका पास क्या है, इस सर्वर का, इस सर्वर यहाँ तक सर्वर तक पहुंचने के लिए क्या है आपके पास, ये लोकेशन है कि JDBC MySQL इंटरनली किसमें आज क्या है, लोकल होस्ट पे रन हो रहा पोर्ट नंबर ये, और उसके अंदर एक डेटाबेस का नेम, डेटाबेस जहां पर डेटा आपका स्टोर किया जाएगा। ठीक है, डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे किसको, MySQL को, तो MySQL में स्टार्टिंग में आपसे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा। क्या मांगेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम आप सेट कर सकते हैं, यूजर नेम कॉलन यूजर नेम क्या सेट करेंगे,
जो भी आपको सेट करना आप कर लीजिए, लेकिन जो कॉमन यूज होता है इसका क्या होता है, एडमिन एडमिन पासवर्ड, जो भी आप रखना पासवर्ड पासवर्ड फॉर एडमिन यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड रूट। यूआरएल क्या हुआ इसका, ये है एक यूआरएल कुर्ता होकर यूआरएल, और ये किसका है, माई सिक्वल सर्वर तक जाने के लिए एड्रेस माई SQL। चाहे आप CLI वाले हों, मतलब CLI के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो आपको ये तीनों चीजें चाहिए, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों एंटर करना पड़ेगा। या फिर GUI एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो भी आपको पास करना होगा कि आप ये सर्वर को और साथ में ये, या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी आपको ये सारी चीजें पास करनी होगी किसको, इस एप्लीकेशन जावा एप्लीकेशन। तभी आप क्या कर सकते हैं, MySQL सर्वर को हिट कर सकते हैं। क्लियर, ये तीनों चीज क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, सर्वर तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूआरएल चाहिए, दूसरा यूजर नेम एंड पासवर्ड, बस। ठीक है। अच्छा, जब मान लो इसको हमने पास कर दिए, यूजर नेम यूआरएल एंड पासवर्ड, फॉर एग्जांपल क्या पास कर दिया, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड, सारी चीजें हमने पास कर दी। कि अब मैंने बोला है एप्लीकेशन, अब क्या करो, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, कनेक्शन क्रिएट करो। तो इसको जावा एप्लीकेशन को कैसे मालूम होगा कि कौन से एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, तो इसमें यूआरएल हम प्रोवाइड करेंगे, कौन सा, MySQL। तो MySQL के यूआरएल से वो कनेक्ट करेगा किसको, MySQL के सर्वर से। बट सबसे पहले वो फाइंड करता है MySQL के सर्वर कनेक्ट होने के लिए उसका ड्राइवर, MySQL ड्राइवर। तो उसका कौन सा ड्राइवर, मीन्स देखो क्या है कि एक ओल्ड स्टोरी है, मतलब जब स्टार्टिंग में जब आया था डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम समय चल रही थी, काफी डेटाबेसेस थे। डेवलपर की प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट में धीरे धीरे इतने डेटाबेसेस लॉन्च हो गए, रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से डेवलपर का हेडेक भी क्या हो गया, इंक्रीज हो। तो उनका काम क्या था कि अभी आपसे कॉन्फ़िगर कराएं किसका, MySQL का। फिर बाद में क्या प्रॉब्लम आ गई, MySQL को रिमूव करके आप ओरेकल के साथ कॉन्फ़िगर करो, फिर ओरेकल का रिमूव करके पोस्टग्रे, मोंगोडीबी, मतलब डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट मार्केट में प्रोजेक्ट है, सबको क्या हो गया, चेंज करना पड़ता था बाद में। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कि इतना लेंदी कॉन्फ़िगर ना करें कॉन्फ़िगरेशन, एक काम करें, जो भी कंपनी जैसे कि MySQL की कंपनी की से बात करो, ओरेकल कंपनी से बात करो, और पोस्टग्रे कंपनी से बात करो कि हे कंपनी जो भी वेंडर है, हे वेंडर आप एक काम करो, हम आपकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, आप एक काम करो, हमें एक ऐसा ड्राइवर प्रोवाइड कर दो जिससे हम इजीली आपके सर्वर से कनेक्ट कर सके। क्या चीज, ड्राइवर। वेंडर कौन है, ये वेंडर
माई सिक्वल क्या है? वेंडर। वेंडर मीन्स कंपनी का ऑनर, हाँ? ठीक है, वेंडर। अब माई सिक्वल वेंडर ने क्या किया, इससे कनेक्ट, अगर आपको जब भी कनेक्ट करना है तो हम आपको ड्राइवर दे रहे हैं, आप इस ड्राइवर के थ्रू डायरेक्ट क्या कर सको, कनेक्ट कर। ठीक है, ड्राइवर से आप कनेक्ट करो। अब मान लो ओरेकल है, ओरेकल कंपनी, ओरेकल, ओरेकल वाले ने बोला, इसने क्या बना के दिया, इसने ड्राइवर बना के दिया। अच्छा, पोस्टग्रे ने ड्राइवर बनाया, सब ने ड्राइवर बनाया, ड्राइवर बना के इसको दे दिया जावा एप्लीकेशन मीन्स जेडीबीसी को। ठीक है, जेडीबीसी एक एपीआई हो गई, जेडीबीसी, 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 ठीक है, जेडीबीसी को सभी ने, जेडीबीसी एक एपीआई बनाया गया, और ये एपीआई जितने भी हैं इन कंपनियों से कनेक्ट हुआ, जितने भी वेंडर्स से वेंडर्स कनेक्ट हुआ, और सभी के ड्राइवर को बोला कि हे जेडीबीसी ड्राइवर, हे जेडीबीसी आप क्या करो, ड्राइवर, जो भी ड्राइवर है सबका ड्राइवर आप ले लो, सबका ड्राइवर कंटेन करा दो किसको, जेडीबीसी को। और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी स्विच करने की, तो हमें इस कंपनी की कंप्लीट लॉजिक, अब क्या ओरेकल है तो सब कुछ क्या होगा, ओरेकल के अकॉर्डिंग होगा, माई सिक्वल होगा तो सब कुछ क्या होगा, माई सिक्वल के अकॉर्डिंग होगा। तो काफी चीजें चेंजेस करनी पड़ सकती थी प्रोग्राम में। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल ड्राइवर बस बनवाए, सभी का ड्राइवर बना के दे दिया है आपको। अगर माई सिक्वल के साथ कनेक्ट करना है, माई सिक्वल का ड्राइवर, और ओरेकल का चाहिए तो ओरेकल का ड्राइवर, इस तरह से सभी का इसने ड्राइवर बना के मांग लिया। ठीक है, और उसको स्टोर कर दिया कहाँ, एक ड्राइवर मैनेजर, एक ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर कंटेन करता है ऑल ड्राइवर्स, ड्राइवर मैनेजर इधर लिखते हैं, ड्राइवर मैनेजर इधर लिखते हैं। ड्राइवर ये है ड्राइवर मैनेजर। अब जेडीबीसी ने क्या बोला कि हे जावा एप्लीकेशन, आपको किससे कनेक्टिविटी बनाना है, माई सिक्वल से। तो माई सिक्वल अब यहाँ पास डायरेक्ट इससे कनेक्टिविटी नहीं होगी, डायरेक्ट किससे, अब किससे हो गई आपको, ड्राइवर मैनेजर। अब सारे ड्राइवर्स को लोड करके रखा कौन, ड्राइवर मैनेजर। ऑल ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं सभी को इसने किसने लोड करके रखा है, ड्राइवर। ड्राइवर मैनेजर काम क्या है कि जावा एप्लीकेशन जब भी बोलेगा कि हे जावा, हे ड्राइवर मैनेजर, मुझे माई सिक्वल के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, तो ड्राइवर मैनेजर को कॉल करेगा। ड्राइवर मैनेजर लोड करता है ड्राइवर, क्योंकि ये सारे ड्राइवर को कंटेन करके रखा है, तो लोड करेगा किसका, माई सिक्वल का यूआरएल पास करोगे, यहाँ पास माई सिक्वल का क्या है, यूआरएल, तो ये यूआरएल जाएगा उसके थ्रू और लोड करेगा इसके ड्राइवर को, किसके, माई सिक्वल के ड्राइवर को लोड करेगा, और उसकी लोड करने के बाद पास करेगा किसको, कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट, कि मैंने ड्राइवर लोड कर दिया है, अब आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो कनेक्शन एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक जेडीबीसी का रोल क्या है सर इसमें? जेडीबीसी कुछ रोल नहीं, जेडीबीसी एक सिंपल एपीआई है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। जेडीबीसी एक क्या है, एपीआई, एपीआई मीन्स नाम, सिर्फ नेम, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एक नेम है। जावा के साथ आपको, जावा क्या कर रहा है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेगा, उसके जावा जेडीबीसी एपीआई ये फीचर्स प्रोवाइड करता है सारी। क्या क्या फीचर है कि आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है तो ड्राइवर मैनेजर के पास जाओ,
कनेक्शन क्रिएट करना है तो कनेक्शन के पास जाओ, ये सारी चीजें उसने कौन बता, रूल्स और गाइडलाइंस कौन कंटेन करता है, सारे रूल्स और गाइडलाइन टेक्नोलॉजी बताते हैं। जेडीबीसी के पास क्या है, रूल्स और गाइडलाइंस कि आपको क्या काम करना है। जेडीबीसी सिंपल एपीआई, सर्वलेट एक एपीआई है, ठीक है, कलेक्शन एक एपीआई है, ठीक है, कलेक्शन एपीआई आपने पढ़ा, कलेक्शन कलेक्शन एपीआई, ठीक है। इसी तरह से जेडीबीसी एक एपीआई, वो आपको रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ ड्राइवर आपने लोड किया, देन इसके बाद कनेक्शन क्रिएट करना। ड्राइवर सबसे पहले अपने जावा एप्लीकेशन कनेक्ट करता है किससे, ड्राइवर मैनेजर से। जो ड्राइवर मैनेजर किसके पास है, ड्राइवर मैनेजर कंटेंट कौन कर रहा है, जेडीबीसी एपीआई ना। ड्राइवर मैनेजर ये क्या है, क्लास है, और ये क्लास क्या है, गाइडलाइंस। और ये गाइडलाइंस किसके पास है, जेडीबीसी के पास। आया समझ में जेडीबीसी क्या है। हेलो, यस सर, आवाज प्लीज। आ रही है। यस सर। जेडीबीसी सिर्फ रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, मीन्स इंटरफेस और क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से ये सारी काम आपको करना है, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर क्या काम करता है, ड्राइवर मैनेजर लोड करता है ड्राइवर, गेट करता है कनेक्शन, कनेक्शन इसके पास कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे गेट करेगा, कैसे इसको पास करना होगा ड्राइवर मैनेजर को यूआरएल एंड, यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये है मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर जो है, ड्राइवर मैनेजर का काम जो है ये किससे कनेक्ट, किसके बीच में काम करता है ये ड्राइवर मैनेजर, जावा और डेटाबेस के बीच में सर कनेक्शन बता। हाँ डेटाबेस में इस ये जो काम करता है यूजर और यूजर और सर्वर ड्राइवर, ड्राइवर से इनके बीच में काम करना, ड्राइवर लोड करना, कनेक्शन गेट करना। फिर कनेक्शन मिलने के बाद, इसके बाद जब कनेक्शन रेडी हो जाएगा तो उसके बाद डेटाबेस से डील करने वाला कनेक्शन, ये नेक्स्ट पार्ट, ये कम्युनिकेट करेगा आपके जावा से, जावा, और ये कम्युनिकेट करेगा आपके डेटाबेस, ठीक है, दो पार्ट। अच्छा अभी बता रहा हूँ, ठीक है, देखो ये ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, टॉप टॉप पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर works between ड्राइवर, यूजर एंड ड्राइवर, ड्राइवर और यूजर्स के बीच में वर्क करते हैं। और कनेक्शन जो है, कनेक्शन एक्चुअली ये वर्क करता है आपका डेटाबेस,
It represents a connection with a database. Super, ठीक है. यहाँ ड्राइवर मैनेजर किसके साथ कम्युनिकेट करता है? आपके यूजर कौन है आपका? जावा फाइल या कोई भी, ठीक है, यूजर. और यूजर एक बार ड्राइवर मैनेजर लोड करता है, वो ड्राइवर कौन सा ड्राइवर हो सकता है? यहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्राइवर हो सकते हैं, ठीक है. ड्राइवर 1 2 3 4 यहाँ हो सकता है. माई सिक्वल ये हो सकता है, ओरेकल ये हो सकता है, ये हो सकता है पोस्टग्रे. अब आपको कनेक्शन क्रिएट करना है किसके साथ? आप पास किया अपने ड्राइवर मैनेजर को, आप क्या पास करोगे? कैसे मालूम होगा कि किसके साथ सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, सॉरी कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है? कनेक्शन पहले तो एक्सिक्यूट नहीं होगा ना, पहले आपको क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा. हो सकता है कि अभी आपने यूआरएल दिया है माई सिक्वल का, इन फ्यूचर आपने पास कर दिया मोंगो डीबी, इन फ्यूचर आपने पास कर दिया पोस्टग्रे. तो ड्राइवर मैनेजर सबके पास, ड्राइवर मैनेजर के पास ऑल ड्राइवर अवेलेबल है, तो ये तुरंत क्या करेगा? स्विच कर देगा. नहीं तो क्या, अगर ये नहीं होता ड्राइवर मैनेजर, तो आपको इंटरनली सारे ड्राइवर्स को इंडिविजुअली एक एक करके सेट करना पड़ता, कॉन्फ़िगर करना पड़ता, रजिस्टर करना पड़ता, काफी लेंदी प्रोसेस, तब जाके वो कनेक्शन क्रिएट होता और आप यूज करते. लेकिन यहाँ ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम पास करेंगे इसको यूआरएल. तो ड्राइवर मैनेजर को हमने क्या दिया? यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड. यूजर नेम और पासवर्ड. अब इसकी हेल्प से क्या किया जाएगा? ड्राइवर को लोड करना, कनेक्शन गेट करना, कनेक्शन इसको मिला तो ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा हमें एक कनेक्शन. क्या रिटर्न करेगा? कनेक्शन. तो किसके साथ, किसका पासवर्ड दिया आपने? माई सिक्वल का आपके साथ कनेक्शन रेड्यूस कनेक्शन. कनेक्शन मिल गया. अब कनेक्शन मिलने के बाद हम सीधे जाएंगे किसके पास? कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है, अब ये डील करेगा किससे? सर्वर के पास. अब सर्वर, क्योंकि हमारा काम यहाँ से था, ड्राइवर मैंने लोड किया माई सिक्वल के साथ है. अब ओरेकल का ड्राइवर पास कर दे तो किससे कनेक्शन रेडी होता? आपका किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता? कनेक्शन ओरेकल का. पोस्टग्रे का करते तो पोस्टग्रे का कनेक्शन रेडी हो जाता है, ठीक है, इस तरह से. अब इसका कनेक्शन हमारा हो गया रेडी. अब क्या काम करना है कि आपको एक क्वेरी पास करनी है. कनेक्शन मिलने के बाद क्या करोगे? क्वेरी ना, क्योंकि डेटाबेस सर्वर आपका जावा कोड समझेगा या फिर क्वेरी समझेगा? क्वेरी, ठीक है. तो आप इसको क्या पास करेंगे? माई सिक्वल डेटाबेस में इसको क्या पास करेंगे? माई सिक्वल को क्वेरी पास करेंगे. माई सिक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट करता है किसके अंदर? सर्वर के अंदर. और जो क्वेरी आप लिखेंगे उस क्वेरी के बेस पे वो रिटर्न करेगा आपको डेटा. या अगर आपको चाहिए रिटर्न तो रिटर्न करेगा, अगर आपको चाहिए कि क्रिएट करो तो क्रिएट करेगा. तो क्वेरी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के क्वेरी हैं. वैसे तो क्वेरी आप ओरेकल के अकॉर्डिंग जाओगे या माई सिक्वल के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहां पर डीएमएल क्वेरी होती है, डीडीएल क्वेरी होती है, ईक्यूएल होती है, डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती है. लेकिन जेडीबीसी के लिए सिर्फ 2 ही क्वेरी है. कौन कौन सी है? एक एसक्यूएल क्वेरी और सेलेक्ट क्वेरी एंड नॉन सेलेक्ट क्वेरी. डीडीएल डीएमएल मालूम है? डीडीएल क्या होता है? कौन बताएगा? डीडीएल डीएमएल किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत क्वेरी के बारे में? What is DDL and DDML? नो सर.
नहीं समझ आया, कभी टाइम मिला तो सैटरडे संडे को आपको क्वेरी समझा देंगे, क्वेरीज क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेरी जो होती है डी, तो डिफरेंट कौन कौन से टाइप की होती है, DML एंड DDL, DML एंड DDL। तो DML DDL, नहीं DML means data manipulation चालू भी नहीं language, चलाओ। data manipulation, DDL means data definition language। DML का यूज होता है डेटा पर काम करना, DDL का यूज होता है टेबल के स्ट्रक्चर पर काम करना। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं आपको टेबल क्रिएट करना, रोज क्रिएट करना, कॉलम्स क्रिएट करना, रोज डिलीट करना, टेबल डिलीट करना, ठीक है। ये किसके लिए, इसके लिए क्वेरी केस में किसके अंडर आती है, DDL के अंदर। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है क्वेरी होती है, क्या काम करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। DML किस पर काम करता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज किस पे काम करता है, डेटा पे काम करता है। जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर हुआ तो स्टूडेंट की आईडी को, स्टूडेंट का नेम चेंज करना, स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना, न्यू कॉलम क्रिएट करना, कॉलम रिमूव करना, डेटा को डिलीट करना, तो ये काम समझ में आ रहा ना, DML पे, DML लैंग्वेज पे चला जाता है। तो जो क्वेरी बनेंगे DML के लिए अलग बनेंगी, DDL के लिए अलग होती है। लेकिन क्या काम होता है उसमें भी, टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट का मतलब ये नहीं है कि जो DML की क्वेरी है वो टेबल की क्वेरी दोनों सेम होगी। स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करो और टेबल क्रिएट करो, कॉलम क्रिएट करो, ऐड करो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो दोनों में डिफरेंस है यार। रिकॉर्ड अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग। पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर रेडी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो इसके ये सारी चीज को अभी स्किप कर दो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कभी वर्कशॉप लूंगा तो पूरा आपको जो SQL क्वेरीज होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है SQL क्वेरी का, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। अभी बीच में क्या हो जाएगा फिर डिस्टर्ब हो। चलो देखो क्या कहाँ पास पहुंचे हम। ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है क्या आपका ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर को हम पास करेंगे क्या, यूजर नेम, URL, पासवर्ड, किसका ड्राइवर जो लोड करना है, तो वो ड्राइवर फिर लोड होगा MySQL ड्राइवर। MySQL ड्राइवर लोड होने के बाद गेट करेगी कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर के पास मेथड है, एक मेथड वो प्रोवाइड करेगा गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन सब्जी बात है तो हम पास करेंगे ये मेथड। यहाँ पास एक कौन सा मेथड है ड्राइवर मैनेजर के पास, गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर के पास क्या है, गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन, इसको पास करो क्या, वही सेम चीज, URL, यूजर नेम, ठीक है। तो ये URL के बेस पे फाइंड करेगा, लोड करेगा उसको MySQL के ड्राइवर। अगर मिल जाता है तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो कनेक्शन क्या रिटर्न कर, कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश होता है मीन्स ये डन, ये वाला पार्ट डन, परफेक्ट मैच कर गया, कनेक्शन रेडी, यूजर आईडी पासवर्ड मैच, कनेक्शन रेडी, मीन्स डेटाबेस ओपन। डेटाबेस ओपन होने के बाद अब आपको लिखना है स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्या स्टेटमेंट, एक क्रिएट करना है स्टेटमेंट कि मुझे एक क्वेरी ले जाना है कहाँ, सर्वर, MySQL सर्वर के पास। तो इसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक स्टेटमेंट, कनेक्शन बोलता है, एक
एक ब्रिज रेडी करना है, एक कनेक्शन मीन्स यहां से यहां तक एक ब्रिज रेडी करेंगे। क्रिएट करो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्रिएट करो और पास करो क्वेरी। क्रिएट स्टेटमेंट, कनेक्शन होने के बाद आपको क्रिएट स्टेटमेंट, सी एस शॉर्ट फॉर्म देना। तो स्टेटमेंट क्रिएट होने के बाद आप इसको पास करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट को कि एग्जीक्यूट करो मेरी क्वेरी। क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, ये हमने क्वेरी दिया। क्या क्वेरी है कि हमारे पास वन आईडी नेम और कुछ एड्रेस डिटेल्स, स्टूडेंट का डिटेल्स हमने पास कर दिया। ठीक है, और दिख रहा है यार, काफी छोटा हो गया, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो यहाँ पास क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। स्टेटमेंट जो काम करता है, क्रिएट स्टेटमेंट किसके पास है, कनेक्शन के पास। कनेक्शन क्रिएट करेगा स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा क्वेरी, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो स्टोर किया जाएगा डेटा सर्वर। तो डेटा स्टोर होने के बाद ये रिटर्न करता है कुछ डेटा। क्या रिटर्न करेगा कि यस सक्सेसफुली स्टोर्ड और नॉट, या फिर आपने जो स्टेटमेंट क्रिएट किया है डेटा स्टोर करने के लिए, या फिर इंसर्ट करने के लिए, या फिर फेच करने के लिए, या फिर अपडेट करने के लिए। तो जो भी आप जिस काम के लिए आपने क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट, उसके बेस पे डेटा आपको यहाँ पास रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो अगर डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, तो क्वेरी भी कितने टाइप की हमारे पास है, 2 टाइप्स की क्वेरी है। 2 टाइप्स की क्वेरी कौन कौन सी है, डीएमएल 2 टाइप की नहीं, ये तो एसक्यूएल क्वेरी, जेडीबीसी क्वेरी। जेडीबीसी जो क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी एंड नॉन सेलेक्ट क्वेरी। क्वेरी कितने टाइप्स की है, 2 टाइप की। एक क्वेरी जो है सिलेक्ट क्वेरी है, दूसरा नॉन सेलेक्ट क्वेरी। क्वेरी एंड नॉन सेलेक्ट क्वेरी और नॉन सेलेक्ट क्वेरी में डिफरेंस क्या है, सेलेक्ट क्वेरी और नॉन सेलेक्ट क्वेरी में डिफरेंस ये है कि अगर आप सिलेक्ट करते हो कोई चीज, इसका मतलब आप क्या है कि सिलेक्ट एस क्वेरी लिख रहा हूं, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल के पास कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हो सकते हैं, 100 प्लस क्या है, सॉरी स्टूडेंट, 100 प्लस एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय। आपने क्या बोला, सिलेक्ट करो ऑल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो ये ऑल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा आपको सिलेक्ट करने के बाद। क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सर्वर में गया, तो ये इसका आपने क्या बोला, ऑल रिकॉर्ड मुझे रिटर्न करो। तो जो स्टेटमेंट आपने रेडी किया है, तो ये इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ ना कुछ हमें डेटा रिटर्न करेगा ना, तो वही इसके लिए ही आपने क्वेरी लिखा है। तो ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो कौन सा कहलाएगा क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी। ह्यूज अमाउंट में डेटा, ज्यादा बल्क में डेटा रिटर्न कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सेलेक्ट क्वेरी, बोला यार, बोल गए क्या, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी यार। और नॉन सेलेक्ट क्वेरी में क्या आता है, सिंगल डेटा, सेलेक्ट क्वेरी। नॉन सेलेक्ट क्वेरी में आता है कि आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्या करना है, कोई डेटा इंसर्ट कराना है, या फिर अपडेट करना है, या फिर रिमूव करना, या डिलीट करना। ठीक है, तो नॉन सेलेक्ट क्वेरी में इसको हम बोल सकते हैं, नॉन सेलेक्ट क्वेरी के अंदर क्या आएगा, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना, न्यू रिसोर्स, नॉन सेलेक्ट।
create new resource. Create new resource or update existing records. Records. Remove data या remove records. ठीक है, तो ये नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए हम यूज करते हैं। नॉन सेलेक्ट क्वेरी में क्या होता है, इंसर्ट ऑपरेशन, है ना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपडेट, डिलीट, क्रिएट न्यू रिसोर्स, इंसर्ट इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट existing record, update operation, remove data, remove records, तो remove delete operation, ठीक है। तो जब भी आपको काम करने हो, किसमें क्या काम करने हो, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, तो कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, नॉन सेलेक्ट क्वेरी, जिसको हम बोलेंगे नॉन सेलेक्ट क्वेरी। और एसक्यूएल के हिसाब से इसको बोलते हैं डीएमएल क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल क्वेरीज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्वेरी, ठीक है। तो ये इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इंसर्ट करो रिकॉर्ड इंसर्ट करो, अपडेट करो रिकॉर्ड अपडेट करो, डिलीट करो रिकॉर्ड को डिलीट करो। तो डेटा पे जो भी काम होता है वो क्या कहलाता है, डीएमएल। यहाँ पर मैंने अभी यही बताया ना कि डीएमएल कहलाता है। डीडीएल डेफिनेशन ये किस पे कहलाता है, टेबल पे। तो हम यहाँ पास क्या काम कर रहे हैं, नॉन सेलेक्ट क्वेरी डेटा पे काम कर रहे हैं। तो हमें जो भी काम करना है, हमें क्या किस पे काम कर रहे हैं, डेटा। तो सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ रिसोर्स क्रिएट करने की बात हो रही है या फिर सिलेक्ट करने की बात, फेच करने की। यहाँ पास फेच करके रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पास जब भी बात होगी किसकी, सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट क्वेरी की, तो नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए जो मेथड यहाँ पास बनाया गया है, नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए जो मेथड है, कौन सा क्वेरी यहाँ पास एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट क्रिएट करो, एग्जीक्यूट करो क्वेरी। कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, सेलेक्ट क्वेरी या नॉन सेलेक्ट क्वेरी। आप बोलोगे कि सिलेक्ट क्वेरी, तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए मेथड अलग है, नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए मेथड अलग है। तो यहाँ पास नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, उस मेथड का नेम है, क्या नेम है, एग्जीक्यूट अपडेट। क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, मेथड का नेम एग्जीक्यूट अपडेट। ये मेथड, इसको पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जो कि लेगा आपका कोई भी स्ट्रिंग में क्वेरी पास करना है। ये रिटर्न करेगा आपको इंट टाइप का रिकॉर्ड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, स्ट्रिंग क्वेरी, इसको आप पास करेंगे क्वेरी पास करने के बाद रिटर्न करेगा आपको इंट टाइप का रिकॉर्ड। मींस हाँ, यस अपडेट न्यू रिसोर्स क्रिएट 1, नॉट क्रिएट 0, अपडेट यस, ये रिमूव यस या नो, मतलब रिटर्न करेगा डेटा 0 कि आपको 5 रिकॉर्ड्स रिमूव, 5 रोज रिमूव, 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, रिटर्न करेगा 1, 5 रिकॉर्ड अपडेटेड, रिटर्न करेगा 5। क्या आप रिटर्न कर रहा है, रोज, ठीक है। 1 रो क्रिएटेड, रिटर्न करेगा 1, मींस 1 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया। 100 रिकॉर्ड क्रिएटेड, रिटर्न करेगा 100, ठीक है। ये है रिटर्न टाइप। एग्जीक्यूट अपडेट एक मेथड है जो नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए, नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए हम यूज करेंगे। क्या मेथड का नाम एग्जीक्यूट अपडेट। सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड है सिंपल, इसको आपको एग्जीक्यूट क्वेरी जो मेथड है इसमें क्या करना है आपको, सिंपल आप इसको क्वेरी पास करें तो ये रिटर्न करेगा आपको रिजल्ट सेट। क्या रिटर्न करेगा? रिजल्ट सेट। ये आप पास कीजिए मेरे पास क्वेरी, या फिर इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए ये रिटर्न करेगा आपको रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है रिजल्ट सेट, ये रिटर्न के रिजल्ट सेट अपने पास के यहाँ पास क्वेरी। क्या है? एक मेथड। मेथड कौन सा है? सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए एक अलग मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी, नॉन सेलेक्ट के लिए एग्जीक्यूट अपडेट। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना सर? क्या चल, आप तो बोले थे कि एडवांस आवा इजी है। इजी है सर यार। ये एग्जीक्यूट अपडेट है, ये सर डीएमएस के लिए है सर, डेटा मैनिपुलेशन के लिए सर। अभी आप डेटा, हाँ ये सारी चीजें डीएमएल के लिए, क्योंकि हम जेडीबीसी जो डेटा पे काम करेंगे, टेबल हम जाके मैन्युअली क्रिएट करेंगे। यस सर। तो ये सारे डेटा पे ही डेटा के लिए ही है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया कि वहाँ कंफ्यूज हो गए, बट ये बताना जरूरी था डीएमएल डीडीएल क्या है। डीएमएल आप समझे कि जो क्वेरीज होती हैं वो डिफरेंट अलग, टेबल के लिए अलग क्वेरी होती है, डेटा के लिए अलग क्वेरी होती है। तो हम जो काम बात कर रहे हैं किसके लिए? डेटा के लिए, डीएमएल क्वेरीज। किसकी? डीएमएल क्वेरीज के लिए। तो डीएमएल क्वेरीज में हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे कि हमारे जितने रिसोर्स क्रिएट है, ऑल रिकॉर्ड हमें रिटर्न करो, 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिटर्न करो। तो उसके लिए क्या, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद। तो यहाँ ये बोला गया, देखो आप फ्लो पकड़ो, ये एप्लीकेशन है, आपने क्या लोड किया? ड्राइवर लोड करने के बाद गेट किया कनेक्शन, ड्राइवर लोड ड्राइवर मतलब कि कैसे लोड करते हैं अब बता रहे हैं। एक मेथड है हमारे पास, बहुत सारे अप्रोच है ड्राइवर लोड करने की, बट ड्राइवर लोड करना ऑप्शनल है। क्या नाम है, जेडीके 8 के बाद हमारे जो है एडवांस होने की वजह से वो ऑटोमेटिक लोड कर देता है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शनल हो गया, उससे पहले हमें लोड करना पड़ता था, रजिस्टर करना पड़ता था, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर डायरेक्ट, आप ये समझ लो कि डायरेक्ट क्या कॉल करता है, इस मेथड गेट कनेक्शन, इसको हम पास करते हैं यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड पास करने के बाद ये रिटर्न करेगा, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा किसके साथ? MySQL के साथ रिटर्न करेगा कनेक्शन, अगर कनेक्शन रेडी होता है। तो कनेक्शन अगर आपको मिल जाता है, कनेक्शन अगर ट्रू है, यस कनेक्शन एस्टेब्लिश, तो आपको रेडी करना है एक ब्रिज। ब्रिज क्या काम करेगा? मीन्स एक स्टेटमेंट रेडी करना है कि मुझे ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराना है डेटाबेस में। तो इससे पूछा जाएगा किस टाइप की क्वेरी। स्टेटमेंट रेडी करने के बाद कैसा क्वेरी है, मैं इसको यहाँ पास क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट एक हमारे पास क्या है? मेथड, ठीक है, जो क्या काम करेगा? आपका क्रिएट स्टेटमेंट रेडी करेगा। इस रेडी करने के बाद आपको रिटर्न करेगा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करेगा स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट क्रिएट कर रिटर्न करेगा स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या लेके जाना, किसमें? ये स्टेटमेंट हमें बताएंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है। ये स्टेटमेंट है कि एग्जीक्यूट करो क्वेरी या फिर एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी या फिर एग्जीक्यूट अपडेट। तो क्वेरी आपकी क्या है, वो आपका लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा में न्यू रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अपडेट कराना चाहते हैं, या रिकॉर्ड रिमूव कराना चाहते हैं, या फिर सेलेक्ट करना चाहते हैं। पास करोगे स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट सिंपल। अब ये क्वेरी अंडरस्टैंड कौन करेगा? आपका सर्वर। बस काम खत्म। यही है आपका फ्लो। और कुछ है क्या?
हाँ, जेडीबीसी खत्म। हाँ, खत्म यार जेडीबीसी। यार मोहित बोलेगा सर कल स्टार्ट किया आज खत्म कर दो। हाँ, जेडीबीसी वाकई में खत्म। अब बस आपको कोड देखना है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक एग्जीक्यूट करना है बस। सरलेट, सरलेट भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो लो आपके माइंड में सेट कर दूंगा, बाकी वही चीज है यार, वही वही सेम सेम चीज है, बार बार बार। क्यों यार? आकिब, आकिब से पूछो, आकिब पढ़ा है जेडीबीसी में, और कुछ है क्या आकिब? हाँ सर। इसके अलावा और कुछ है जेडीबीसी फ्लो? सर जेटिंग से तो सर खत्म ही हो जाएगा हाइबरनेट में। इतनी लंबी तारीफ नहीं लिखनी पड़ेगी। हाँ, चलो थोड़ा सा पैसेंस चाहिए। कल हम चलेंगे डायरेक्ट कोड पे, ठीक है? कल हम क्या देखेंगे? इसका कोड देखेंगे। आज तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी समझा, कल हम चलेंगे किस पे? कोड लिखेंगे, तब आपको सारी चीजें माइंड में सेट होंगी। फिर जब दोबारा आप इसको डायग्राम को देखोगे तो बोलेगा "ओ, निकाला निकाला वही है क्लास। ये क्या था?" सर तो ये इंस्टॉल नहीं करें सर माई सीक्वल सर हाँ, कुछ? माई सीक्वल आप लोग डाउनलोड कर लेना, मैं बता देता हूँ, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्या लेना? माई एसक्यूएल, माई सीक्वल डाउनलोड, इंस्टॉलर डाउनलोड, ठीक है? तो यहाँ पर जाएंगे माई सीक्वल, और इधर से नीचे आप चले जाओ डाउन में, यहाँ पास इधर आप कम्युनिटी, ये वाला, ठीक है? माई सीक्वल कम्युनिटी, कम्युनिटी में जाना, चेक करना। यहाँ आपको मिलेगा माई सीक्वल कनेक्ट। ये तो नहीं सर माई सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडो लास्ट में सर? हाँ, सर लास्ट वाला लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, इसको कर लो, माई सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडो। यहाँ पर चले जाना विंडो, और यहाँ से ये आपको कौन वाला इंस्टॉल करना? विंडोज 86 वाला है, एमएसआई इंस्टॉलर। और ये नीचे वाला इंस्टॉल करना, ठीक है? माई स्क्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी, ठीक, इसको करो डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने को सिंपल स्टार्ट करोगे। मेरे पास है ऑलरेडी, आप तो कर लेना, ठीक है? डाउनलोड कर लेना, और इंस्टॉल करना काफी इजी है। हाँ, डाउनलोड करने के बाद तो कोई सेटिंग नहीं करनी। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ इंस्टॉल करना है, और सिंपल इंस्टॉलेशन में एक काम करना। चलो कि कोई भी आप लोग कल डाउनलोड कर लेना, कोई भी अपना अपना स्क्रीन शेयर करना, मैं तुमको दिखा दूंगा इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो उसी तरह से सभी लोग कर लेना, ठीक है? सर अरे सर यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं बहुत सारी सर, उसी से हो जाएगा डाउनलोड। हाँ, वो तो सिंपल है, इंस्टॉल करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब कुछ बाय डिफॉल्ट तो है ही है, बस यूजर नेम और पासवर्ड तुमको बस सेट करना होगा बस। और बाकी सारी चीजें, पोर्ट नंबर हो गया, सब डिफॉल्ट ही है। यूजर नेम अब जो रखना हो रख लेना। जनरली हम सभी लोग अपना एडमिन और रूट रखते हैं, कोई रूट रखता है। ठीक है? हाँ सर ट्राई करेंगे सर, नहीं कुछ लगेगा सर तो दिन में एक बार आपको सर अपडेट कर देंगे एक बार। कुछ दिन में नहीं करना, शाम को, इवनिंग में, इसी टाइम कर लेना। यस सर, ठीक है सर। पहले एक दूसरे से क्या किया, एक दूसरे से पहले डिस्कस कर लिया करो। आप लोग पूरा बैचमेट हो, आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लो। आकिब का नंबर रख लो, आकिब से बात कर लो, ठीक है? और आयुष है, मोहित है, एक दूसरे को रखा करो। कोई प्रॉब्लम आया तो एक दूसरे से पहले रिजॉल्व किया करो, नहीं होता है तो तुम इसे करो, ठीक है? यस सर, ठीक है? यस सर। बाकी तो मैं नहीं बता, बाकी मैं क्लास में बता।
हाँ क्या पूछ रहे थे आके? मॉर्निंग बैच में क्या चल रहा है सर? मॉर्निंग बैच में मॉर्निंग बैच में अभी स्टार्ट होने वाला है रिफ्लेक्शन एपीआई, और मंडे से कल से? स्टार्ट होगा, कल से। ठीक है सर, मैं ज्वाइन होता हूँ। हाँ मॉर्निंग 8 AM में। अभी तो आज कौन सा क्लास चल रहा था यार? आज क्या पढ़े हो तुम लोग? सर मॉर्निंग में प्रॉपर्टी पड़ी सर, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। ओके सर, गुड नाइट।